साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हम सब चोर हैं। भारत में चोर कौन है और साध कौन? साथियों, भारत में एक नारा गूंज रहा है कि हम सब एक हैं, किंतु आज हम एक हैं अथवा नहीं, किंतु दूसरा नारा भी गूंज रहा है कि हम सब चोर हैं। हमें चोर बना दिया गया है और हम चोर बन गए हैं। साथियों, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि भारत का कौन व्यक्ति, कौन परिवार या कौन समाज ऐसा है जो कि आज चोरी नहीं कर रहा है। जंगल माफिया हो या जमीन, कोई खनिज माफिया हो या घोटालेबाज, इधर गांव के आम आदमी भी चोरी करने के आदी सा हो गए हैं। कोई अनाज की चोरी कर रहा है तो कोई जंगल की, कोई लकड़ी की चोरी कर रहा है तो कोई वन भूमि पर अतिक्रमण, कोई पैसे की चोरी कर रहा है, कोई जानवर की चोरी कर रहा है तो कोई मानव की चोरी, कोई वोटों की चोरी कर रहा है तो कोई सत्ता की चोरी, कोई खुलेआम चोरी कर रहा है, खुलेआम डकैती, तो कोई कोई चोरी छिपे कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा और या हो जवान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सरकारी हो या गैर सरकारी, आदिवासी हो या गैर आदिवासी, मूल निवासी हो या बाहरवासी, अमीर हो या गरीब, एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो अथवा माइनॉरिटी, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, देहाती हो या शहरी, किसान हो या मजदूर, व्यापारी हो या कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हो या राजनेता, सत्ताधारी हो या विपक्ष, सब के सब चोर कैसे बन गए हैं। जबकि बच्चों को यह सिखाया जाता है कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है और वही तेरा बाप है। फिर जब हम खुद ही चोरी कर रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? दूसरों को हम कैसे रोक पाएंगे? और जब हम ही चोरी कर रहे हैं तो हम किसका कर रहे हैं? कोई अपने घर के धन को ही भला चुराता है, और जिस घर का ट्रेजरी ही खाली हो जाए उस घर का हाल क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही जिस देश में बड़े बड़े भूमाफिया हो, चोरों का अड्डा हो, बड़ा बड़ा चोरों का गिरोह हो, सरकार ही चोरों का सरदार बन गया हो, उस देश के विकास की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? आज हम चोरी कर रहे हैं, जिसका पहला नतीजा तो यह हुआ कि हम सबके सब बदनाम हो चुके हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं, मालिक के बजाय चोरों के गिरोह में शामिल होते जा रहे हैं, चोरों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि आज कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु, वनस्पति हो, जानवर हो या मानव, सुरक्षित ना होकर बर्बाद हो रहे हैं। और आज जैसा कि आज जंगल बर्बाद हो रहा है, ज़मीन लूट रहा है, बिगड़ रहा है, खनिज की चोरी खुलेआम हो रही है, गांव का सारा धन बाहर जा रहा है, टैक्स की चोरी, श्रम का पलायन, काम चोरी आम नियति बन गई है। घूसखोरी जैसे नजराना, शुक्राना, जबराना टेबल के नीचे से नहीं अपितु खुल्लम खुल्ला लेन देन किया जा रहा है। पर्दे के पीछे का खेल अब सामने प्रकट होता नजर आ रहा है। फिर भी कोई डर भय नहीं, क्योंकि हम सब के सब बन गए हैं चोर। और एक खास बात यह है कि हम चोर हैं नहीं, हमें बना दिया गया है। इसे जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में ऐसे कौन लोग हैं जो कि हमें चोर बना दिया है। जो चोरी करना नहीं जानते थे उन्हें भी क्यों सिखा दिया जा रहा है? वे कौन लोग हैं जो कि अपने आप को साध मानते हैं और हम भारत के मूल निवासियों को चोर, और चोरी का सारा ठिकरा भारतीय मूल निवासियों पर फोड़ रहे हैं।
सीधे साधे मासूम ईमानदार लोगों को कलंकित कर रहे हैं। वे कोई दूसरे नहीं, ये सब बाहर से आने वाले विदेशी लोग हैं, यूरेशियन लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। ये लोग भारत की सत्ता पर कब्जा करके व्यवस्था ऐसे बना दिए हैं कि चोरी किए बगैर किसी का काम ही नहीं चल सकता है। इसलिए चोरी करना मजबूरी सी हो गई है। यानी आज जो चोरी नहीं करता उसका भी जीना हराम कर दिया गया है। यानी आज चोरी करो तो गए और ना करो तो गए, दोनों में ही नुकसान है। साथियों, दूसरा सवाल यह है कि हम भारत के मूल निवासी आखिर चोर कैसे बन गए हैं, चोर कैसे हो गए। हम खुद को, एक दूसरे को, अपने ही परिवार को, अपने ही समाज को और अपने ही राष्ट्र के लोगों को चोर कैसे मान बैठे हैं। हम हमारे ही देश, हमारे ही घर के मालिक की बजाय चोर कैसे बने हैं। क्या हमारे पुरखे चोर थे? नहीं ना। तो अपने ही पुरखों, अपने ही महापुरुषों के देश में या बाप के विरासत को हमें चोरी करना क्यों पड़ रहा है? ये चोरी करने का अधिकार किसको है? ये अधिकार हमें कौन दिया? चोरी का काम आज किसको अच्छा लगता है? हमारे देश में भूमाफिया, जंगल माफिया, खदान एवं खनिज माफिया, रेत माफिया, मानव तस्करी, मादक द्रव्यों का कारोबार जैसे गांजा, भांग, चरस, अफीम क्यों खुलेआम चल रहा है? पूरी जनता शराब में क्यों डूब रही है? यही ना कि शराब के नशे में धुत इंसान चोरी तो क्या, बुरे से बुरे कार्य को भी अंजाम दे सकता है। और अब तो शराबियों की हद भी हो गई है कि शराब के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो आमादा रहते हैं। जबकि हमारे समाज में चोरी करते पकड़े जाने वाले लोगों को चोरहा कहकर नवाजा जाता है। किंतु आज ऐसा लगता है कि लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम चोर हैं। साथियों, अब हमारा तीसरा सवाल यह है कि यह चोर चोर का खेल क्यों खेला जा रहा है। साथियों, आज चोर चोर मौसेरा भाई कैसे हो गए हैं। बिना चोरी का आज कोई आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। आज जो भी लोग रईस ज़्यादा हैं, सभी पर काले धन की कृपा है, दो नंबरी का धन है। इसलिए चोरी किए बगैर आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक चोरी करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति जितना कम चोरी करता है वो सबसे पीछे रह जाता है। साथियों, यही कारण है कि आज इस चोरों के चूहा दौड़ में सभी लोग शामिल होना चाहते हैं और अपने मालिक की कर्तव्य एवं अपने राष्ट्र के धन संसाधनों की रक्षा करना, सभी चोर बदमाशों को रोकना, उन्हें सबक सिखाना, उन्हें सज़ा देना, उन्हें यहाँ से दफ़ा कराने का जो दायित्व है उसे भुला दिए हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसी चोरी में चोरी के हम भागीदार बन जाएंगे और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा सवाल यह है कि आप किस दल में रहना चाहते हैं, चोरों के ग्रुप में या साधों के। चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो साध दल में यदि शामिल होना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं मेरे सवालों को कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि आप चोरों एवं साध लोगों को पहचान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे, अपने भारत राष्ट्र को बचा सकेंगे। यही हमारी अंतिम इच्छा है। धन्यवाद।